ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता से। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 और 3 देखेंगे। जितना जो है संभव होगा उतना आज हम ऐसे चर्चा करेंगे। तो अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमाभिजातस्य भारत। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। तो आज यहाँ पर भगवान चर्चा कर रहे हैं आसुरी और दैवीय स्वभाव के बारे में। दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव। तो भगवान ने इस अध्याय के 16वें अध्याय के आई थिंक पहले श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक भगवान ने दैवीय गुणों के बारे में ऐसा चर्चा किया है। और विशेष रूप से भगवान ने इन गुणों में सबसे पहले भगवान ने 26 गुणों के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर भगवान 6 आसुरीय जो आसुरी गुण है, आसुरी प्रवृत्ति है, उनके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। और 16वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक पुनः भगवान जो है आसुरी प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। और यह भगवान चर्चा वास्तविक रूप में इसलिए करते हैं कि भगवान अर्जुन को चाहते हैं कि अर्जुन अपने अंदर जो है दैवीय जो गुण हैं उनको जो है विकसित करे, दैवी गुण विकसित करे। और इसलिए भगवान जो है उनके कार्यकलाप, इन सारे चीज़ों के बारे में कि किस प्रकार यह आसुरी जो प्रकृति है या गुण है वह कैसा होता है,
और उससे बचने के लिए भगवान यहाँ वर्णन करते हैं। और उसके बाद 16वें अध्याय के 21वें श्लोक से लेकर 24 श्लोक तक भगवान चर्चा करते हैं चॉइस, मतलब निर्णय लेना, विकल्प, चॉइस करना कि कैसे हम जो है आसुरीय प्रकृति गुणों को छोड़कर दैवी प्रकृति गुणों को कैसे हम ले सकते हैं। और वहां पर भगवान विशेष रूप से यह चर्चा करते हैं कि किस प्रकार काम, क्रोध और लोभ, यह तीन प्रमुख जो है यह नरक के द्वार हैं। तो इस तरह भगवान जो है भगवान अनेकों प्रकार के इस अध्याय में दैवी और आसुरी प्रकृति के बारे में भगवान चर्चा करते हैं। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे, और तात्पर्य बहुत लंबा है तो हम गुणों के साथ साथ फिर तात्पर्य लेंगे। तो प्रारंभ में हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर इन गुणों को एक एक क्रम से लेंगे। तो प्रभुपाद इसका तात्पर्य प्रारंभ करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अस्वस्थ वृक्ष की व्याख्या की गई है। तो अस्वस्थ वृक्ष जो है वह कैसा वृक्ष होता है, जिसकी जो जड़ें हैं वह ऊपर होता है और उसकी शाखाएं वो नीचे की तरफ होती, यह अश्वत्थ वृक्ष है। तो ऐसे अश्वत्थ वृक्ष, कई बार बरगद जो बर का वृक्ष है उसको भी कई बार ऐसा अश्वत्थ वृक्ष ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बरगद के पेड़ में भी जो जड़ है वह ऊपर 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 भी होता है, उसका नीचे भी होता है लेकिन ऊपर भी होता है जो जड़। तो जो ऐसा कहा जाता है कि जो भौतिक जो भी कुछ है वह आध्यात्मिक का क्या है, प्रतिबिंब है। आध्यात्म यह संपूर्ण ये जो भौतिकता है यह आध्यात्मिकता का क्या है, प्रतिबिंब मात्र है। तो यहाँ पर जो कुछ है वो सब उल्टा है। जैसे यहाँ पर क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, तो भौतिक, ये भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में इसका उल्टा है। आध्यात्मिक जगत में क्या है, शाश्वतम और आनंदम और शाश्वतम है। जो आध्यात्मिक जगत है वह आनंद युक्त है और शाश्वत है। तो कह रहे हैं कि जो अश्वत्थ वृक्ष की भगवान वहां पर व्याख्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि इससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई है। तो अश्वत्थ वृक्ष से जो जड़ें निकलती हैं, अतिरिक्त जड़ें निकलती हैं, तो वह जीवों के शुभ कर्म और अशुभ कर्मों से उनकी तुलना की गई है। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भी इसका वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतो गुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि दैवी प्रकृति है क्या। तो दैवी प्रकृति मतलब कि ऐसे कार्य जो कि वैदिक अनुष्ठान के अनुसार हो, यानी वैदिक शास्त्र संगत हो और कम से कम सतो गुण में किए गए हों। तो ऐसा सतोगुण में किया गया कार्य जो कि शास्त्र सम्मत है और हमारे मुक्ति पथ में प्रगति के लिए वह है, उसको करने से क्या होगी कि जो हमारी मुक्ति जो है यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सबसे मुक्त होने के लिए अग्रसर जो होंगे आध्यात्मिक उत्थान के, उसके लिए क्या होगा, यह शुभ माने जाते हैं। तो ऐसे कार्यों को कहा जाता है यह दैवी प्रकृति का कार्य है। और जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, यानी मुक्ति के पथ पर बढ़ रहे हैं। तो जो लोग दैवी प्रकृति पर का कार्य कर रहे हैं तो एक न एक दिन उनकी धीरे धीरे उनकी मुक्ति हो जाएगी, वह मुक्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं। और इसके विपरीत प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो कि रजोगुण और तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो रजोगुण और तमोगुण के लिए तो प्रभुपाद कह रहे हैं इम्पॉसिबल, संभावना नहीं है, मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। कहने का मतलब कि हमें इस रजोगुण और तमोगुण से
ऊपर उठना पड़ेगा, तमोगुण से और रजोगुण से ऊपर उठना ही पड़ेगा, सतोगुण और फिर सतोगुण के बाद ही उसके ऊपर भी शुद्ध सत्व तक, तो कम से कम सतोगुण तक तो हमें आना पड़ेगा। तो सारी तामसिक वृत्तियों को हमें छोड़ना पड़ेगा। मे भी हम किसी दिन क्लास ले सकते हैं सतोगुण रजोगुण के कार्यकलाप, ऐसे भगवान ने दिया गया है, भगवद गीता से ही हम चर्चा करेंगे। तो समस्त तमोगुण वृत्तियों को हमें छोड़ना पड़ेगा, रजोगुण वृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बात करेंगे जब तक रजोगुण और तमोगुण की वृत्ति है तब तक आत्म साक्षात्कार या मुक्ति के पथ पर हम बढ़ नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। आगे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो कि रजोगुण या तमोगुण से युक्त हैं, उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना पड़ेगा, मनुष्य की तरह रहना पड़ेगा इसी भौतिक जगत में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जूझना पड़ेगा, समस्याओं से जूझना पड़ेगा, जो है आपदाओं से जूझना पड़ेगा, या तो वे फिर पशु योनि में या अन्य निम्न योनियों में उनका जन्म होगा, वो अवतरित होंगे, या तो मनुष्य रहो या तो पशु रहो या और भी कई निम्न योनियां हैं। उन सारे कहने का मतलब निम्न योनियों में या मनुष्य में ही बने रहेंगे, इससे ऊपर उठ नहीं पाएंगे अगर कोई रजोगुण और तमोगुण में रहता है। तो इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। तो इसलिए भगवान इन दोनों गुणों का समान वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों के गुण लाभ हानियों का हमें पता चल सके। भगवान यहाँ पे इन सभी के गुण, इन दैवी गुणों और आसुरी गुणों, इनके लाभ और हानि का यहाँ पर वर्णन करते हैं, जिससे कि हमें स्पष्ट रूप से पता चल सके हमें क्या करना है, किन गुणों को विकसित करना है, या यह भी पता चले कि दैवी गुण है क्या, कौन कौन से दैवी गुण हैं, कौन कौन से आसुरी गुण हैं जिनको हमें छोड़ना है, कौन कौन से दैवी गुण हैं जिनको हमें स्वीकार करना है, जिनको विकसित करना है। तो दिव्य गुणों या दैवी प्रकृति से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत ही सारगर्भित है। तो यहाँ पर अभिजातस्य शब्द प्रयोग किया गया है कि दैवी प्रकृति से उत्पन्न व्यक्ति के संगम में। तो अभिजातस्य जो शब्द है, प्रभुपाद करें, यह बहुत ही सारगर्भित है, और यह इसलिए, यह जो शब्द है वास्तविक रूप में अभिजात का मतलब है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। तो उत्पन्न करना, तो जैसे जब जब संतान की उत्पत्ति की जाती है तो शास्त्र में संतान उत्पत्ति का भी एक विधान बताया गया है कि किस प्रकार संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। ठीक है, यह पूरा एक विज्ञान है। ठीक है, तो इस शास्त्र में बताया गया है कि संतान उत्पत्ति करने के लिए भी गर्भाधान संस्कार है, यह एक संस्कार है। तो गर्भाधान संस्कार के द्वारा जो है संतान उत्पत्ति की जानी चाहिए। तो जब गर्भाधान संस्कार, जो वैदिक शास्त्रों में जो गर्भाधान संस्कार कहा जाता है, तो उनके द्वारा जो माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्य के लिए बताए गए इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये जो कहने का मतलब कि यह जो वैदिक सभ्यता में, साहित्य में यह विज्ञान भी बताया गया है कि जो संतान जो उत्पन्न होने वाला है, जो संतान आने वाला है, उस संतान में जो है माता पिता जो है उनमें कुछ दिव्य दैविक गुणों का विकास चाहते हैं। तो आने वाली संतान कैसे दिव्य गुणों से युक्त हो, यह विज्ञान है, और उसके लिए पूरा संस्कार का जो प्रोसेस है, गर्भाधान संस्कार, जन्म होने से पहले से लेकर फिर जन्म होने के बाद जात कर्म संस्कार, और उसके बाद जो है
या जन्म होने के, गर्भाधान के बाद और जन्म होने के बीच में भी अनेकों संस्कार हैं, पौष्टिक कर्म संस्कार और जो है सीमंत नयनम और अनेकों संस्कार हैं, और फिर जात कर्म, और उसके बाद फिर उसके नामकरण, अन्नप्राशन, अनेकों संस्कार। तो जब इन संस्कारों से होकर जब कोई जो है संतान उत्पन्न होता है तो उसके अंदर स्वतः ही दैवी गुण होते हैं, और वह इन आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए ऐसी जो संतान है वह आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए बहुत ही जो है कह सकते हैं फेवरेबल होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत आसानी से समझ सकता है। नहीं तो कई बार देखते हैं कि किसी की रुचि ही नहीं होती है। आजकल के बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि ही नहीं होती है, कहते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि यह पूरी इस विज्ञान के थ्रू नहीं आए हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो अभिजातस्य शब्द है यह बहुत ही सारगर्भित है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। देखिए ये इतना बड़ा स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट केवल और केवल हमारा जो है वैदिक वांग्मय ही दे सकता है कि सामान्यतः जो मैथुन जीवन है वह निकृष्ट है, लेकिन यहां पर बताया गया कि नहीं, यह जो अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त अगर मैथुन है तो वह भी साक्षात कृष्ण है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ 7:11 में भगवान ये बताते हैं कि जो धर्म के जो विरुद्ध नहीं है, यानी धर्म आचरित जो काम है वह भी मैं हूं, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो क्योंकि जो गृहस्थ है उसको चाहिए कि अच्छी संतान उत्पन्न करे और फिर जो है जिससे कि वह भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश कर सके। और फिर ऐसा कहते हैं कि जो संतान है वह माता पिता के मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं कि जो पुत्र है वह पूत नाम के नरक से माता पिता को बचाता है। पुत्र जो है वह पिता को मुक्त करता है, और माता जो है वह अपने पति, जो पत्नी है वह अपने पति का अगर पूर्ण रूप से अनुशीलन कर रही है तो वह मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार जो संतान है वह माता पिता को मुक्त करता है। यह पूरा विज्ञान है। और इसीलिए एक अच्छी संतान जो है वर्णाश्रम व्यवस्था में एक अच्छी संतान उत्पन्न, अच्छी संतान जो है कह सकते हैं, इसीलिए पूरे समाज का एक आधारशिला है वैष्णव समाज का, एक अच्छी संतान उत्पन्न करना। इसलिए प्रभुपाद करें कि यह जो अभिजातस्य शब्द है यह बहुत ही सारगर्भित है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि वर्णाश्रम नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों में बांटती है, तो मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। मतलब ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है यह जन्म के आधार पर नहीं है, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जो है यह वर्णाश्रम व्यवस्था का यहाँ पर पूरा डिटेल से वर्णन कर रहे हैं। और ये वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह जो दैवीय गुण है यह इसकी आधारशिला क्या है? इसकी आधारशिला यह वर्णाश्रम, दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था ही है। क्योंकि जब तक दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था का हम पालन नहीं करेंगे तो फिर वह ऐसा जो व्यक्ति है वह फिर जो कह सकते हैं अगर ऐसा कोई ग्रह जो है ग्रह तो वह गृहस्थ नहीं कहलाएगा, फिर वह ग्रह में नहीं कहलाएगा। तो दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करने पर ही जो है यह समस्त दैवीय गुणों का विकास होने वाला है। और इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दैवी गुण की बारे में बात चल रही है और प्रभुपाद दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था इन दैवीय गुणों के
विकास का आधारशिला है, और इसलिए प्रभुपाद इनका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। फिर चाहे वह सभी के लिए, चाहे वह 4 वर्ण की बात करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या 4 आश्रम की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मचारी और गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी, यह सभी के लिए इसमें है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जो है यहाँ पर जो है वर्णन करते हैं। तो पहला जो गुण यहाँ पर बताया गया है वह है अभयम। अभयम, भगवान कह रहे हैं कि दैवी गुणों में सबसे पहला जो गुण है वह अभयम है। तो अभयम का यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं निर्भयता, फियरलेसनेस। जो अभयम मतलब फियरलेसनेस, उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। तो जो भगवान का भक्त होता है या उसमें किसी प्रकार का कोई उसे डर नहीं होता है, कोई चिंता नहीं होती, उसे यह ऐसा पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान कृष्ण वह हमारी रक्षा करेंगे। तो जो अभयम यानी कि हम देखते हैं जो 4 वृत्ति है उसमें है आहार, निद्रा और भय। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, तो उसमें एक वृत्ति है भय। तो ये जो भय है सबके अंदर है, और इसी भय का परिणाम है, इस भय से रक्षा करने के लिए, या जैसे हम घर बनाते हैं, घर में क्या है भय, भय से रक्षा है। क्योंकि बरसात आएगी तो कहाँ रहेंगे, ठंडी होगी तो कहाँ रहेंगे, गर्मी पड़ेगी तो कहाँ रहेंगे, तो घर बनाते हैं। और जो जैसे साधुगण है वो चूंकि अभय रहते थे, ठंडा गर्मी तो इसलिए वो घर भी नहीं बनाते थे। तो जो यह शेल्टर बनाना यह भी भय के कारण है, भय का कह सकते हैं, जो भय की स्वरक्षण की जो भूमिका है वह इसके कारण है। या जो जानवर है तो वो स्वरक्षण करने के लिए अपने हाथ पैर, वो नाखून, दांत इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य स्वरक्षण करने के लिए अभी हाथ नाखून के जगह पर, या वो भी सीखता है ना, जूडो, कराटे, टाइक्वांडो सीखते हैं लोग, ऐसा ब्लैक बेल्ट, ठीक है, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, क्या क्या होता है जो भी तो और उसके जगह पे फिर वो मशीन गन लेकर अपना रक्षा करने का प्रयास करता है। तो साथ ही साथ भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सारे भयों में सबसे बड़ा भय क्या है, वह है मृत्यु का भय। और भगवान के जो भक्त हैं वह इस मृत्यु के भय से भी अभय रहते हैं, मृत्यु के भय से भी अभय रहते हैं। इसलिए अभय का मतलब है कि संपूर्ण रूप में भगवान पर निर्भर रहना। जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को किसी चीज का भय नहीं होता। जो पांडव जो है वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर थे, उनको कोई भय नहीं था। ठीक है, कोई हो जो होगा वो देखा जाएगा। विश्व पितामह ने प्रतिज्ञा ली, ठीक है, देखा जाएगा, ठीक है। भगवान कृष्ण जो है वो उनको जो है हो रहा है, अरे विष्णु ने प्रतिज्ञा ले ली है मेरे भक्तों को मारने के लिए, अब क्या किया जाए। लेकिन पांडव जो है आराम से अपने शिविर में सो रहे हैं, भगवान जो है परेशान हो रहे हैं। तो भक्त जो है वह ऐसा अभय रहता है। और श्रीमद् भागवतम में अनेक जगह पर ऐसा वर्णन है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में जब गजेंद्र मोक्ष का वर्णन आता है तो बताते हैं कि गजेंद्र जो कि मतलब मनुष्य भी योनि में भी नहीं थे, पशु योनि में भी थे, और जब उसको ग्राह ने उन्हें पकड़ा तो पहले उन्होंने स्वयं अपने बल से रक्षा की, परिवार वाले भी आकर मदद किए और काफी सालों तक चलता रहा। फिर परिवार वाले थक गए, परिवार वाले चले गए, कहे कि अभी छोड़ो, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, अभी ये तो मरने ही वाला है। परिवार वाले छोड़ के चले गए। गजेंद्र अपनी शक्ति से लड़ रहा था, लेकिन जो है ग्राह जो है वह जल का प्राणी है, जल में उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो वो खींच कर ले गया सरोवर में। अभी गजेंद्र को लगा अब तो मेरी
बस अब अंतिम समय आ गया है, ऐसा गजेंद्र को जब पता चला तो उसी तालाब में से कमल का पुष्प खिला हुआ था, अपनी सूंड से उस कमल के पुष्प को तोड़ते हैं और भगवान को मन ही मन, गज के शरीर में कैसी प्रार्थना कर सकते हैं? हम तो भी मनुष्य का शरीर मिला है, हम तो भगवान को हाथ जोड़ कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करते नहीं है। लेकिन गजेंद्र को है, गज के शरीर में भी मन ही मन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करके वह जो कमल का जो पुष्प है वह छोड़ दिया। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वो कमल का पुष्प जो उसी सरोवर में से कमल का पुष्प अभी वो सरोवर के जल को भी स्पर्श तक भी नहीं किया कि इतने में भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। चंदोमयेन गरुणेन समूह मानस चक्रायुधो अभय गमदयसु असूयतो गजेंद्र। चक्रायुधो असु अभय गमद, अभय देने के लिए भगवान वहां पे तुरंत प्रकट हो गए और तुरंत जो है चक्र चलाया और ग्रह को मार दिया। तो जब ऐसे भगवान हैं तो जो भक्त है वो निर्भय होकर जीवित रहते हैं, कहते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, जो है श्रीमद् भागवतम में नरसिंहदेव भगवान की स्तुति करते हैं जो प्रहलाद महाराज, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस तेजस तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदृष्टम कर्माशयन रंधे रंधे नमो ग्रस ग्रस स्वाहा अभयम भयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रुम। तो नरसिंह भगवान क्या है? अभयम अभयम अभय भयमात्मनि। तो जो अभय, भय से जो अभय प्रदान करने वाले हैं, तो उसमें वर्णन है नरसिंह नमस तेजस तेजसे आविराविर वज्रनख, जिनके नाखून जो है वज्र के समान है, वज्रनख वज्र दृष्टम कर्माशयन, और उनके दांत ऐसे नुकीले हैं, एकदम ऐसे भगवान विकराल नजर आ रहे हैं। ऐसे विकराल भगवान से तो जो भय है वो भय खा के भाग जाए। जो भयमान मूर्ति है, ऐसा भगवान विकराल रूप धारण किए हुए हैं अपने भक्त को बचाने के लिए कि जो भयमान मूर्ति जो है वह नरसिंहदेव भगवान को देखकर वो भाग जाने वाला है। ऐसा तो कह रहे हैं कि ऐसे अभयम अभय भयमात्मनि, ऐसे अभय प्रदान करने वाले भगवान जिनसे जो भय भी है वह भी जो है वो डर कर भागने वाला है, ऐसे नरसिंहदेव भगवान आपको मैं क्या करता हूं, नमस्कार कर रहा हूं। तो ऐसी जो अभयम जो है यह, तो ये जो अभय का जो गुण है यह जो है केवल और केवल वास्तविक रूप में यह दैवीय गुण है जो भक्तों में परिलक्षित होती रहती है, भक्तों के अंदर बहुत बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि वो भगवान पर पूर्ण निर्भर हैं। शरणागति के एकम में है कि अवश्य रक्षिते कृष्ण, कि भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। प्रहलाद महाराज को चिंता नहीं थी। प्रहलाद महाराज ठीक है, छोटे बच्चे हैं, कहाँ हिरण्यकशिपु सामने खड़ा हुआ है, जिससे कि बड़े बड़े जो है देवता गण भी डरते थे, लेकिन जो है प्रहलाद महाराज अभय थे, और इसका कारण था क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लिया हुआ। तो जो भक्त में है यह अभयम, वैष्णव सॉन्ग में एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है कि ये कहाँ से उदित है, लेकिन वैष्णव सॉन्ग में यह वर्णन है। उसमें वर्णन है छिन्नत्सि घोरम यमपाश बंधम भिन्नत्सि भीमं भवपाश बंधम छिन्नत्सि सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनं भक्त कृतं तु बंधम। भगवान कैसे हैं? छिन्नत्सि घोरम यमपाश बंधम, यमपाश यानी जो यम मृत्यु के देवता जो यम है, यम उनका पास है, उनके पास एक रस्सी है जिससे वो जो जीवात्मा को बांधते हैं और बांध कर घसीट कर ले जाते हैं मृत्यु के समय। कहते हैं छिन्नत्सि घोरम यम पास बंधम। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे यम पास के बंधन को भी छिन्नत्सि, इसको तोड़ सकते हैं, भगवान तोड़ देते हैं। और भिन्नत्सि भीमम भव पाश बंधन, और यह भव बंधन जो है हम जिससे हम जकड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही भयंकर है, कोई भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता है। लेकिन भगवान क्या करें, भिन्नत्सि भीमम, जो बहुत ही भयंकर विकराल है यह भवपाश का बंधन, भीमत्सि भीमम भवपाश बंधन, भगवान ऐसे भी बंधन को तोड़ने वाले हैं। भगवान
ऐसे अभय 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 अभयकारी भगवान हैं। छिन्नस्य सर्वस्व समस्त बंधम, और तो क्या बात किया जाए, जितने भी प्रकार के बंधन हो सकते हैं जो कि भक्त जीवात्मा को बांध सकती है, उन छिन्नस्य सर्वस्व, सभी प्रकार के बंधनों को भी समाप्त करने वाले हैं भगवान। छिन्नस्य, उसको भी तोड़ देने वाले हैं भगवान। और लेकिन भगवान की महानता की क्या बात किया जाए, नैवात्मनम भक्त कृतम तु बंधुम, ऐसे भगवान जो कि यम पास बंधन को तोड़ने वाले हैं, जो कि भव पास बंधन को तोड़ने वाले हैं, जो समस्त प्रकार के बंधन को तोड़ने वाले हैं, ऐसे भगवान क्या कर रहे हैं, भक्त कृतम तु बंधम, भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। वो सब सारे बंधनों को तोड़कर खुद बंधने वाले भगवान, ऐसे भगवान जो है जिनका जो आश्रय लेता है, तो ऐसे यह जो अभयम फियरलेसनेस, ऐसा भक्त जो है ऐसे सीना ठोक कर ऐसे खड़ा रहता है। ठीक है, तो कहता है आने दो, कोई किसी से डर नहीं है। तो यह दैवी गुण जो भगवान के भक्तों में ही पूर्ण रूप में परिलक्षित होती है। हम देखते हैं चैतन्य चरितमृत में हरिदास ठाकुर जो है एकदम सामने जो है नवाब है, 22 बाजारों में मारने का आदेश देता है। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं ठीक है, आप खंड खंड कर दो इस शरीर के, लेकिन हरिनाम नहीं छूटने वाला है। और लोग 1-2 बाजार में मारने पे लोग मर जाते थे, और हरिदास ठाकुर 1, 2, 4 करते 22 बाजार में मार खा रहे हैं। मारने वाला जो जल्लाद है वो हाथ जोड़ दिया, कहा आप प्लीज कृपया करके मर जाइए, अगर क्योंकि आप नहीं मरेंगे तो हम मरने वाले हैं। क्योंकि नवाब ने कहा है कि अगर ये नहीं मरा तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। जब ऐसा सुना, हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, मेरी वजह से आप लोग को कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है मैं मर जाता हूं। और ठीक है, वहां तुरंत उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। फिर हुआ कि भाई इनको जलाया जाए, दफनाया जाए। तो उन्होंने कहा इसको न जलाओ न दफनाओ, इसको नदी में फेंक दो। नदी में फेंक दिया, और नदी में बहते बहते हरिदास ठाकुर कुछ दूसरे गांव गए, और फिर वहां से जीवित हो गए। जीवित होते हुए फिर से वही हरिनाम करते हुए वापस आ गए। तो उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं था। लेकिन भगवान महाप्रकाश लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर बुलाते, कह रहे हरिदास यहाँ आओ। यानी तुम जो है, जिस समय तुम्हें 22 बाजारों में मारा जा रहा था, उस समय मैंने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा था तुम्हारी रक्षा करने के लिए। लेकिन तुम जो है ऐसे ही हृदय से प्रार्थना कर रहे थे कि कृपया करके इनको न मारो, क्योंकि ये तो इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो नवाब अपने स्वामी की आज्ञा से मार रहे हैं। और ऐसा प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना के बल पर सुदर्शन चक्र रुक गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा था, बढ़ने ही नहीं दे रहे थे हरिदास ठाकुर। तो भगवान ने देखा कि अरे अब सुदर्शन चक्र रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो भगवान स्वयं हरिदास ठाकुर के पीठ पर जो है अदृश्य रूप में लेट गए। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने पीठ पे से जो है कपड़ा उतार कर दिखाया कि देखो ये सारे निशान जो है मेरे पीठ पर मैंने अपने लिए। हरिदास ठाकुर उसको देखकर बेहोश हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रुधाराएं निकल रहती हैं, बेहोश जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे भगवान जो कि भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, तो फिर ऐसे भगवान और कहाँ मिलेंगे। तो ये अभय का यह प्रमुख गुण है। ठीक है, समय तो समाप्त हो गया। ठीक है, अगला गुण कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे दैवी गुणों को विकसित करने के लिए भगवान कह रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये